तत् का अर्थ है वृत्ति, पीछे से वृत्ति की बात चल रही थी। तत् निवृत्त, वृत्तियों की निवृत्ति हो जाने पर, निवारण हो जाने पर, बंद हो जाने पर, रुक जाने पर, वृत्तियों के रुक जाने पर, जब वृत्तियां, पांच वृत्तियां बताई ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, जब ये पांच वृत्तियां रुक जाती हैं तब क्या होता है? तन्निवृत्त उपशांत उपराग। उपराग का अर्थ है संबंध। सांसारिक वस्तुओं के साथ जो हमारा संबंध बना हुआ था, जैसे प्रमाण वृत्ति से हम प्रत्यक्ष प्रमाण से देख रहे थे, सामने कुर्सियां रखी हैं, टेबल रखी है, कुछ भोजन रखा है, कुछ मिठाई रखी है, तो जब हम आंख से देख रहे थे तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण वृत्ति चल रही थी। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण से हम जो है देख रहे थे कि ये मिठाई रखी है, ये भोजन रखा है, ये दाल है, ये सब्जी है, वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं तन निवृत्त हो, इस वृत्ति के रुक जाने पर, बंद हो जाने पर, तो हमने आंख से देखना बंद कर दिया। ये मिठाई है, ये दाल है, ये सब्जी है, रोटी है, पापड़ है, अचार है, सब देखना बंद कर दिया, आंख बंद कर ली। तो बंद हो जाने पर उस वस्तु के साथ संपर्क भी खत्म हो गया, दिखना बंद हो गई वस्तु, आंख बंद कर ली। तो कह रहे हैं तन निवृत्त उपराग शांत उपराग, उपशांत उपराग। तो उस वस्तु के साथ जो हमारा संपर्क था वो खत्म हो गया, और उस वस्तु को देखने से जो राग उत्पन्न हो रहा था वो भी खत्म हो गया। जब आप मिठाई देखेंगे तभी इच्छा उठेगी ना। इस समय आपको जलेबी खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर बाजार में जाएं और सामने देसी घी की जलेबी बन रही हो ताज़ी गर्मा गर्म, तो उसको देखकर आपकी इच्छा हो जाएगी, हाँ या ना? हो जाएगी ना। तो वो वस्तु आलंबन है, वो हमारे अंदर इच्छाओं को, संस्कारों को जगाता है। आलंबन सामने आने पर इच्छाएं जागती हैं, संस्कार उठते हैं, फिर इच्छाएं बनती हैं, फिर व्यक्ति खाने की सोचता है, फिर कहता हाँ जी दे ना 100 ग्राम जलेबी दे दो। तो जब वृत्ति बंद हो जाएगी तो संपर्क टूट जाएगा, वस्तु रखी सामने जो मिठाई आदि, उससे संपर्क टूट जाएगा। संपर्क टूट जाएगा तो आलंबन अब नहीं दिख रहा, तो जो राग उठ रहा था, इच्छा उठ रही थी, वो भी बंद हो जाएगी। तो सांसारिक वस्तुओं से हमारा संपर्क बंद हो जाएगा, टूट जाएगा, और आत्मा अंतर्मुखी वृत्ति वाला हो जाएगा। फिर अंदर देखेगा, अंदर सुनेगा, अंदर चिंतन करेगा, अंदर विचार करेगा, और आत्मा परमात्मा आदि सूक्ष्म तत्वों को अनुभव करेगा, समाधि लगाएगा। तब समाधि शुरू होगी और आंतरिक तत्वों की अनुभूति आरंभ होगी। और जब आत्मा की अनुभूति होगी तो क्या होगा? स्वस्थ, सूत्र में लिखा है स्वस्थ, स्वस्मिन स्थित, फिर वो अपने अंदर स्थित हो जाएगा। अब उसको पता चलेगा हाँ मैं तो आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं बहुत छोटा हूं और अपरिणामी हूं, मुझ में कोई परिवर्तन होता नहीं, चेंज होता नहीं, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, कटता नहीं, जुड़ता नहीं, कोई प्लस नहीं होता, कोई माइनस नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता हूं। तो ये मिठाई खा करके भी क्या होने वाला है? कुछ नहीं। ये मिठाई आत्मा के अंदर नहीं जाएगी, वो उसको समझ में आता है वहाँ समाधि में। ये मिठाई आत्मा में नहीं जाएगी, ये सोना चांदी आत्मा में नहीं जाएगा, ये मोटर गाड़ी बंगले मकान कुछ भी आत्मा में नहीं जाएगा, सब आत्मा से दूर ही रहेगा, अलग ही रहेगा। तो मैं क्यों इनके पीछे पागल हो रहा हूँ? ये उसको अंदर से अनुभूतियाँ आती, तो वो स्वस्थ हो जाता है, अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने असली स्वरूप को समझ लेता है, पहचान लेता है, अनुभव करता है, और उसको संसार की मोह माया खत्म हो जाती है। ये इसका लाभ। जो योग का फल बताया, ये फल है, समाधि प्राप्त होगी, दुनिया की मोह माया सब खत्म हो जाएगी। बोलिए। ओ हाँ जी। शब्द प्रमाण से तो हम ये जान सकते हैं कि आत्मा चेतन है हाँ और सूक्ष्म है,
और नित्य है, ठीक है, ये सब चीजें शब्द प्रमाण से हम समझते जानते हैं। और आप अभी शास्त्रों और मंत्रों का जो अर्थ कर रहे हैं उससे भी ऊहा लगती है। ठीक है। लेकिन पिछले जन्म का सिर्फ या आगे वाले जन्म का सिर्फ अनुमान ही लग सकता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। मतलब ये पकड़ में नहीं आएगा कभी भी। मतलब जमता नहीं अंदर, नहीं या जमता नहीं, या प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा। प्रत्यक्ष नहीं हो पाए, प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता, प्रत्यक्ष नहीं हो वो पाए, कभी भी नहीं होगा। वो कभी भी नहीं होगा। न्याय दर्शन में लिखा है प्रत्यक्ष केवल उन चीजों का होता है जो वर्तमान में उपस्थित हो। जी, क्या बोला? वर्तमान में उपस्थित हो। हाँ, केवल वर्तमान में विद्यमान वस्तुओं का ही प्रत्यक्ष हो सकता है, जी न भूतकाल की न भविष्यत की। जी। क्यों? क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष की परिभाषा में लिखा है इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम। जब इंद्रिय का वस्तु के साथ सन्निकर्ष होगा, कनेक्शन होगा, जी उस कनेक्शन से जो ज्ञान होता है उसका नाम प्रत्यक्ष है। जी जी। अब कनेक्शन तो उसी से होगा जो सामने है। हाँ जो वर्तमान में हमारे सामने वस्तु है उसी से तो इंद्रिय का कनेक्शन होगा। जी तो भूतकाल में दादाजी चले गए, 10वीं पीढ़ी हमारी, उसके साथ कनेक्शन हो नहीं सकता, जी जी तो इसलिए उसका प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता। जी और जो भविष्य में कल घटनाएं होने वाली हैं वो इस समय उपस्थित नहीं, उसके साथ भी कनेक्शन नहीं हो सकता, जी जी इसलिए भविष्य वाली चीज का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। जी अनुमान हो सकता है। जी। अनुमान प्रमाण तीनों कालों में काम करता है। अनुमान पर। हाँ, अनुमान प्रमाण से तीनों कालों की बातें जानी जाती हैं, जी ऐसा न्याय दर्शन में लिखा है। जी जी और प्रत्यक्ष से केवल वर्तमान की। जी। तो ये स्थिति। तो जैसे हम अभी बंधन अवस्था में हैं, हम्म, तो बंधन अवस्था में मोटा मोटी मनुष्य की जो आयु है हम्म, 50 60 70 वर्ष, ठीक है। तो उसका कुछ स्मृति या इतिहास या उसका अनुमान पक्का लगता है प्रत्यक्ष वाला। भाई 20 हाँ, साल पहले मैं हाँ, आगरा हाँ, में गया हाँ, था, 10 ठीक है, साल पहले इधर था, 5 ठीक साल है, पहले इधर था। ठीक है। लेकिन मोक्ष वाली जो स्थिति होगी, तो मोक्ष वाली में तो ये शरीर वाली बंधन तो है ही नहीं। हाँ, तो उसमें जीवात्मा बिल्कुल नित्य का अनुभव अच्छा करेगा, करेगा। क्योंकि हजारों सालों तक कोई ऐसा बंधन आना ना, करोड़ों वर्ष होता है, हजारों ठीक, नहीं करोड़ों अरबों ठीक, वर्ष होता ठीक है। है। तो वो जो नित्य वाली जो प्रत्यक्ष की अनुभूति है वो कैसे होगी? ना, वो वहां पे ज्यादा क्लियर होगी। नित्य वाली अनुभूति तो वहां भी हो जाएगी, यहाँ भी हो जाएगी। यहाँ भी हो हाँ, जाएगी। हो जाएगी। पर वो जो आप मोक्ष वाली स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं जी जी वो कैसे होगी, उसका मैं उत्तर दे रहा हूं। मोक्ष की जो स्थिति है बिल्कुल वैसी ही स्थिति समाधि में होगी। यहाँ अभी शरीरधारी जीवित अवस्था में हाँ हाँ। समाधि, असंप्रज्ञात समाधि में आपको मोक्ष जैसी बिल्कुल स्थिति वैसी ही अनुभव होगी। जी जी। अच्छा जी। जो जो मैं अभी बता रहा हूँ, आत्मा अलग चीज है और भौतिक पदार्थ अलग चीज है, जी दोनों अलग अलग हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभूति तो समाधि में हो जाएगी और यही स्थिति मोक्ष में होगी। हम्म। तो मोक्ष वाली स्थिति तो यहाँ हम अनुभव कर सकते हैं समाधि में। अच्छा अच्छा। पर नित्यता तो अब भी हो सकती है, आज भी हो सकती है। क्योंकि अगर ये माने कि आत्मा एक दिन उत्पन्न हुआ था, जी। नित्य से उल्टा सोचिए, हाँ हाँ। अनित्य है, आत्मा अनित्य है। जी, अनित्य है तो एक दिन पैदा हुआ होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा, जी और एक दिन मर भी जाएगा। जी जो उत्पन्न होगा वो नष्ट भी होगा। जी यदि ये माना जाए कि आत्मा एक दिन उत्पन्न हुआ जी। तो किस मटेरियल से हुआ? उसका कोई मटेरियल चाहिए बनाने के लिए, बिना हाँ। मटेरियल के कोई वस्तु बनती नहीं। हाँ, वो नहीं है, मिलेगा। कोई बनाने का मटेरियल नहीं मिलता, जी जी बनाने वाला कोई मैन्युफैक्चरर नहीं दिख रहा। जी किसने बनाया आत्मा को, क्यों बनाया? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं। बरोबर। कहीं वेदों में नहीं है, कहीं उपनिषद में नहीं है, कहीं शास्त्रों में नहीं है, कहीं भी नहीं है। जी जी। इसलिए वेदों में लिखा है कि 3 पदार्थ नित्य हैं, वो उत्पन्न नहीं हुए। यदि इनकी उत्पत्ति के कारण मिल जाते, 3 कारण, जी जी। उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण, साधारण। यदि इनकी उत्पत्ति के 3 कारण मिल जाते जी। तो हम इनकी उत्पत्ति भी मान लेते, हम्म। ईश्वर की भी मान लेते, आत्मा की और प्रकृति की, तीनों की उत्पत्ति मान लेते। पर इन 3 पदार्थों के 3 कारण अनुपलब्ध हैं, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए वेदों में लिखा है, ईश्वर ने बताया कि ये तीनों नित्य हैं। जी जी।
तीनों अनादि हैं, तीनों नित्य हैं, ना उत्पन्न हुए ना नष्ट होंगे। ये तो हम अभी भी मोटा अच्छी तरह समझ सकते हैं। बाकी जो स्वतंत्रता वाली मुक्ति की स्थिति है, जिसमें आत्मा शरीर आदि से छूट के अलग हो जाएगा, जी। वो हम समाधि में अनुभूति कर सकते हैं। ऐसा लिखा भी है, योग दर्शन में भी लिखा है, हाँ लिखा है। उसमें भी लिखा है। और ये भी लिखा है कि व्यक्ति को, आत्मा को ऐसी अनुभूति भी हो जाएगी कि ये मेरा आखिरी जन्म है, हम्म। ये अंतिम शरीर है, इसके छूटने के बाद मेरा मोक्ष होगा, अब अगला जन्म नहीं होगा, ये अनुभूति भी हो जाएगी। हम्म। पढ़नी हो तो पता बता देता हूँ, योग दर्शन दूसरा चैप्टर 27वां सूत्र, 27 उसमें जीवन मुक्त योगी की 7 अनुभूतियां लिखी हैं। अनुभूतियां लिखी है। उन 7 में एक ये भी लिखी है जी जी। कि अब मैं बंधनों से छूट गया हूँ, अब ये शरीर छोड़ना बाकी है, इसके बाद मेरा अगला जन्म नहीं होगा, ये अनुभूति उसको हो जाती है। तो इस तरह से यानी जैसे अभी हमारा आचरण में इसलिए थोड़ी कमी रहती है हाँ, कि हम स्पष्ट जो उसका अर्थ है वो अभी बुद्धि में बिठाया नहीं है। कम बैठता है, क्योंकि बैठता उसके लिए वैराग्य कम है, वैराग्य का। अभ्यास कम है, वैराग्य कम है, शास्त्रों का अध्ययन भी कम है। जी जी जी। इन कारणों से वो बात उतनी अच्छी तरह क्लियर नहीं हो पा रही। क्लियर नहीं तो हो। जैसे जैसे हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, जी। चिंतन मनन करेंगे, तो ये बातें धीरे धीरे अंदर उतरेंगी और एक एक चीज साफ दिखती जाएगी। जी। जैसे आपने कपड़े का काम किया, हाँ 30-40 साल काम किया, जी। तो अब आपको कपड़े की लाइन में सब समझ में आ रहा है, हाँ उसके बारे में उस लाइन में आपको सब चीज साफ साफ है। जी तो ऐसे ही इस लाइन में भी 30-40 साल लगाओ, जी। 30-40 साल। हाँ 30-40 साल लगाओ, सब कुछ साफ साफ दिखेगा। जी जी जी। मैंने लगाए 40 साल, हाँ। मुझे सब साफ साफ दिखता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ मुझे सब साफ साफ दिखता है, मैंने लगाए ना 40-45 साल लगाए, बिल्कुल इसलिए मुझे सब चीजें साफ दिखती हैं। हाँ। और उतनी क्लियरिटी से मैं आपको बता रहा हूँ, जी जी। बता सकता हूँ और बता भी रहा हूँ। ना ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। आपका जो क्लियरेशन है। पूरा पूरा अनुभव है, लंबा चौड़ा, खूब लंबा तपस्या की, इसमें मेहनत की। आपकी अपनी लाइन है, मेरी अपनी लाइन है। जी जी। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते। हम्म जी। दूसरी बात स्वामी जी ये है कि स्थित प्रक अवस्था में परावाणी का अनुभव करता है आत्मा, परावाणी का अनुभव करता है, ठीक है। और उसी को तुरीयावस्था कहते हैं, जैसा उपनिषदों में वर्णन है, उसी को तुरीयावस्था कहते हैं, उसी को परावाणी कहते हैं। और निर्वाण की अवस्था जो प्राप्त होती, विभिन्न विभिन्न शास्त्रों में निर्वाण भी उसी को कहते हैं। अवस्था है, हुआ नहीं है, लेकिन उसका आनंद ले रहा है वो। सही बात। तीसरी बात। चौथी बात, वो समाधि का आनंद, जैसा आपने अभी बताया कि इसी जीवन में समाधि प्राप्त, समाधि का जो आनंद है, जो मोक्ष का आनंद वो मिलता है, हाँ, मिल जाता। वो चारों चीजें एक साथ में कंबाइंड होती हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक चीज और रह गई इसमें मेरे लिए, कि जैसे ही वो आनंद है वो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है, क्योंकि आकाश की तन्मात्रा है शब्द, और शब्द वही मूल जो परमात्मा का मूल नाम ओंकार ओम। तो उसका स्थिर प्रक अवस्था में वो चेतना इतना जबरदस्त अनुभव करती है उस ओम का। ओम तो शब्द भूल ही जाता है, उस ऐसा विराट आनंद, ऐसा विराट आनंद जो प्रकृति के कण कण को आंदोलित कर रहा है। ये यहाँ पर हम अपनी वाणी को रोकते हैं, अब आप कहेंगे। हाँ ठीक है, ऐसा ठीक है। व्यक्ति जितना जितना अध्यात्म में उतरेगा, इन सब अवस्थाओं को धीरे धीरे अनुभव करेगा और उसको ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ईश्वर व्यापक है, वो सब एक एक कण को संचालित करता है, सब सृष्टि उसके कंट्रोल में है, सब चीज़ें नियम से चल रही हैं, सब व्यवस्था में चल रही हैं। उपनिषदों में लिखा है, पूर्व दिशा की नदियाँ उस अक्षर परमात्मा के अनुशासन में चलती हैं, पश्चिम की नदियाँ भी उसी के अनुशासन में, ये सारी पृथ्वी, सारे सूर्य आदि सब परमात्मा के अनुशासन में चलते हैं। ये उसको अनुभव हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और आगे चलें। चलिए।